अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन चालू करती हूँ। डेफिनेशंस ऑफ स्मार्ट वर्क। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सफलता की एक ऐसे मिशन पर जहाँ सब कुछ है, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा पैसे है, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन अचीव इट। ये सब कुछ आप पा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आज हम लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हार्डवर्क करना पड़ता है? क्या स्मार्ट वर्क से हो जाता है? क्या है हार्डवर्क, क्या है स्मार्ट वर्क नेटवर्क मार्केटिंग में? आइए, कुछ खास बातें हैं जो आज इस सेशन में करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है डेफिनेशंस नेटवर्क मार्केटिंग का। हार्डवर्क जो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए वो स्मार्ट वर्क हो जाता है। सिंपल सी बात है। आपने कुछ भी किया, कम से कम भी किया और सफलता नहीं मिली, तो भैया वो थका देगी, फिर वो हार्डवर्क मेहनत ही नजर आएगी। और कुछ भी किया और सक्सेस में कन्वर्ट हो गया, तो वो स्मार्ट वर्क माना जाएगा। तो पहली बात तो ये है, वर्क वो करना है जिसे सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सके। तब तक करना है जब तक अपने वर्क को सक्सेस में कन्वर्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, पहली बात, हमें प्रोडक्टिव होना है, हमें सक्सेस ओरिएंटेड होना है, जिससे हमें अपना मेहनत हार्डवर्क नहीं नजर आएगी। देन कम्स कि आप जो भी काम एंजॉय करते हो ना, वो हार्डवर्क नहीं रहता, वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। तो जो भी इस बिजनेस में करना होता है, इस बिजनेस की बेसिक बड़ी खूबसूरत है। आपको सेल्फलेसली दूसरों के बारे में सोचना है। आपको अनकंडीशनली अपने अपने पे भरोसा रखकर अपनी सफलता के बारे में सोचना है। आपको अपनी कंपनी पर विश्वास करना है। ये छोटे छोटे ऐसे वर्च्यूज है, जब आप करने लगते हो ना, जब आप सपनों पे फोकस करने लगते हो, जब आप विजन बनाते हो, जब आप एंथुसियास्टिकली अपने सपनों के साथ कनेक्ट होने लगते हो। तुझे ये दिलाऊंगा, तुझे वो दिलाऊंगा बेटा, ये कार दिलाऊंगा, हस्बैंड से कहते हो कि इस इस कंट्री के फॉरेन ट्रिप में लेकर जाऊंगा। वाइफ के साथ वाइफ से कहते हो कि तुझे हर महीने 10 ग्राम की गोल्ड दिलाऊंगा। जब आप अपने सपनों को अपने अपनों के साथ जोड़ लेते हो, एंथुसियास्टिकली करने लगते हो, जब अपनी टीम के साथ एक अच्छी कोर्डियल रिलेशनशिप बनाते हो, हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हो, आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हो। और जिस काम को हम एंजॉय करते हैं, वो हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क बन जाता है। देन कम्स कि हम काम कुछ भी करें, कितनी भी घंटे करें, कितनी भी थकाने वाले भी करें, अगर ग्रेटर पर्पस के साथ करते हैं, तो फिर ये हार्डवर्क नहीं रह करके स्मार्ट वर्क बन जाता है। तो फ्रेंड, सिंपल सी बात है, आप जो भी काम कर रहे हो बड़े पर्पस के साथ करना है, एंजॉय करते हुए करना है, और ऐसी प्रोडक्टिव करना है कि सक्सेस ओरिएंटेड हो जाए। तो फिर जो भी काम आपने किया, वो कभी हार्डवर्क नहीं माना जाएगा, वो हमेशा स्मार्ट वर्क माना जाएगा। ये जो बिजनेस है वो मैजिकल बिजनेस है। इसमें आप जो भी काम करते हैं, अगर सही तरीके से किया, वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, क्या है काम करने की सही तरीका कि आपके सारे हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि इस वर्ड के सिनर्जी में कुछ क्रिएट करते हैं, तो स्मार्ट वर्क के लिए सबसे पहले आता है एस, सी एन से बिग। जो भी आप देख रहे हो, जो आप विजन देख रहे हो, जो आप सपने देख रहे हो, जो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हाँ फ्यूचर आपका ही होगा, सी एन से इट बिग फॉर यूनिवर्स टू वर्क फॉर यू। अगर आपने अकेले में वर्क किया तो हार्डवर्क है, अगर यूनिवर्स की साझेदारी ली तो कायनात आपके लिए काम करने लग गई, तो स्मार्ट वर्क होगा। तो कभी भी ये नहीं कहना कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बोलो कि हो जाएगा। बड़ी सी बड़ी बातें करो। बड़े फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बड़ा बोल बटोरने की कला नहीं सीखोगे। तो ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे नहीं सोचें। ये बिजनेस की सिंप्लिसिटी ऐसी है कि आपको छोटा सोचने की मजबूर करती है। आपको उससे ऊपर उठकर बड़े सोचना है, बड़े बोलना है, जिद्दी बन जाना है। अड़े रहो कि ये तो हो ही जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा, मेरा तो 1 करोड़ का चेक आएगा ही आएगा, मुझे ये 50 लाख की गाड़ी
खरीदना ही खरीदना है, मैं ये फार्म हाउस बनाऊंगी ही बनाऊंगी। मैं हस्बैंड को दो फॉरेन ट्रिप्स मैं हस्बैंड को दो बार फॉरेन ट्रिप एक साल में लेके जाऊंगी ही जाऊंगी। आपको बस बड़ा बोलना है, बड़ा सोचना है, और ये काम लगातार जिद्दी बनकर करते हो ना, तो कायनात आपके लिए मदद करने लगती है। फिर आपके सारे हार्डवर्क साइड हो जाएगी, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगी, और जो कुछ भी आप आपके लिए होगा वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। और देन कम्स एम, मेक इट सिंपल फॉर पीपल टू डुप्लीकेट। जो भी कर रहे हो ना उनको अ, जो भी एक मिनट जो भी कर रहे हो ना उनको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मेक इट सिंपल, आपको सिंपल सिंपल से काम लगातार करना है। जो भी करना है वो सिंप्लिसिटी के साथ करो, सिंपल करके करो, जिससे लोग उसको डुप्लीकेट कर सके। देन कम्स ए, अटेन स्किल एंड नॉलेज। ए से आता ए से आता है अटेन स्किल एंड नॉलेज एंड टीच द सेम। आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको स्किल गेन करना है। आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, आप वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, आप अपने हाथ से करके देखिए। इसलिए तो कहते हैं लर्न डू रिपीट टीच, लर्न डू रिपीट टीच। फिर खुद करना है, लर्न करते ही सिखाना नहीं है। लर्न करना है कि क्या करना है, 100% यूजर बनना है, मीटिंग अटेंड करना है, जो भी करना है वो लर्न करना है। फिर पहले खुद करना है, देन डू रिपीट, फिर बार बार करना है, एंड देन टीच टू टीच। अगर ये काम आप कर गुजरे तो बस आपके लिए भी हार्ड वर्क नहीं रहेगी। जो एक आपको करना है वो 1 से 2 करेंगे, 2 से 4 करेंगे, 4 से 8 करेंगे, 8 से 16 बन जाएगा। और आप सोचेंगे ही नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया कि इतनी बड़ी रिजल्ट आ गई। अब आर से आता है री स्पॉन्सर योरसेल्फ एवरी डे। जब हम स्पॉन्सर हुए थे, जब हमें किसी ने साइन किया था, तो हमारी माइंड में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आई कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आई है। एंथुजियास्टिक थे हम, अच्छा ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा ही होगा। फिर जब हम इस बिजनेस में आए, तो जब जब लोगों ने हमें रिजेक्ट करना शुरू किया, या इस बिजनेस का जो पार्ट एंड पार्सल है हम लोग ना कह देते हैं, जब हमें वो मिलना शुरू हुआ तो हमारी धीमी धीमी एंथुसियाज्म कम हुई। फिर धीमी धीमी बिलीफ कम हुआ तो एक्शंस कम होता है, और एक्शंस कम होता है तो सब कुछ कम हो जाता है। रीस्पॉन्सर योरसेल्फ एवरी डे, उत्साह के साथ करना है। देन नेक्स्ट कम्स टी। टी से आता है टीम वर्क इज द स्मार्टेस्ट वर्क। अच्छा से अच्छा कुछ भी आप कर लो, अगर टीम वर्क नहीं किया तो वो हार्डवर्क माना जाएगा। लेकिन हार्डवर्क को कन्वर्ट होना करना है। अगर आप टीम वर्क के लिए मान तो सॉरी अगर आप टीम वर्क कर लिया, मान लो थोड़ा कठिन काम भी कर रहे हो, पर टीम के साथ कर रहे हो, लोगों के साथ लेकर चल रहे हो, कुछ सही सही हो जाए तो उनको क्रेडिट दे दो, कुछ गलत हुआ तो अपने खुद पर जिम्मेदारी ले लो। किसी के माइनस पॉइंट पर फोकस नहीं करना, किसी के प्लस पॉइंट पर फोकस करो। 100% प्रिंसिपल्स पे ध्यान दो। किसी में कोई एक खासियत है तो उनको 100% लेकर टीम को आगे बढ़ाओ। अनकंडीशनली आपको अपनी टीम को लव करना है, और उस पर ट्रस्ट करना है। जब प्यार देते हो उसके बाद आप कुछ भी करते हो तो आपको मिलता है। लोगों पे भरोसा करो, लोगों के लिए सपने देखो, तो आपको कुछ भी कर रहे मीन्स आपकी टीम जो है वो आपको कुछ भी करेंगे। मिलकर काम करो, सेल्फलेसली करो, उनके लिए बड़ा सोचो, फिर देखो कैसा जादू अपने आप क्रिएट हो जाता है। आपकी टीम भी अपने आप को स्ट्रेच करेगी, और जब टीम स्ट्रेच करेगी तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा, और जब रिजल्ट्स बड़ा हो जाएगा तो आप सोचो आप आपने 24 घंटे घंटे में क्या किया है। फिर वो हर हाल में
आपको कमी नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। अब वर्क से देखते हैं कि क्या आता है। वर्क से आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से आता है वर्शिप योर सिस्टम फॉर मैसिव डेली एक्शन। आपको अपने सिस्टम को वर्शिप करना है, आप भी सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम मीन्स इवेंट, सिस्टम मीन्स टूल्स, सिस्टम मीन्स आपके कंपनी के लाए गए प्रमोशंस, सिस्टम मीन्स आपके इवेंट का जो एक जाल बिछा हुआ है उस जाल को करना है, उस जाल को यूज करना है। जो आपका प्रीफिक्स शेड्यूल है उस शेड्यूल को अनकंडीशनली कंसिस्टेंटली करना है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। जो भी आपका कंपनी का कोर है उसको फॉलो करना है इस सिस्टम। बट सिस्टम को जो वर्शिप करना है, पूजा करना है, ये बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में अपने सारे हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। देन कम्स ओ। ओ से आता है, ओ से आता है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। फ्रेंड्स, हम सब पार्ट टाइम में शुरू हुए थे, हम सब एज लेमैन शुरू हुए। अब हमें ऑर्गेनाइज करना है, अपना इमोशंस ऑर्गेनाइज करना है, अपना टाइम ऑर्गेनाइज करना है, अपना एक्शंस ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप को मोशन मैनेजमेंट समझाना है, अपने आप को मोशन मैनेजमेंट समझाना है। और अपने आप को, अगर आपने टाइम ऑर्गेनाइज नहीं किया या अपने इमोशंस ऑर्गेनाइज नहीं किया या आप लाइफ में जो लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया तो मेसी हो जाएगा। जब मेसी हो जाएगा तो अपने आप ड्रीम्स के साथ जो कंफर्टेबल होना है, एट ईज होना है, वो नहीं होगा। और जब आप अपने ड्रीम्स के साथ एट ईज नहीं होगे, वो ड्रीम्स फुलफिल नहीं होगा। आपका पीस एट पीस होना जरूरी है। कई डाउनलाइंस भी होते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं, लेकिन लगातार किटकिट भी करते रहते हैं। उन पर आपको फोकस नहीं देना है, क्योंकि आपका जो ड्रीम्स है उसमें कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यू बी एट पीस विद योर ड्रीम। आर से आता है रिक्रिएट व्हेन यू क्रिएट। जब आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि आप वीडियो या आपका सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप एंजॉय कर रहे हो, हैविंग फन ऑफ योर लाइफ टू फॉरगेट सॉरो। इट इज जस्ट लाइक एंजॉयिंग योरसेल्फ डूइंग इट। जब आप छोटा सा भी काम करते हो पर उसे बड़ा सोचकर एंजॉयमेंट के साथ करते हो तो रिक्रिएट करते हो। और जो भी काम एंजॉयमेंट के साथ करते हो तो वो हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क बन जाता है। नो योर स्ट्रेंथ। देन कम्स के, नो योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत समझो। देखो, जो नहीं आता है वो नहीं आता, जो वीकनेस है वो वीकनेस है, वीकनेस पे फोकस नहीं करना है। नो योर स्ट्रेंथ। आपकी कोई ना कोई ताकत जरूर होगी, आपके सपने आपकी ताकत होगी, या शायद आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी, या शायद आपके मैनेजरियल स्किल अच्छे होंगे, शायद आप लोगों को बेटर मैनेज कर सकते हो। कोई स्ट्रेंथ नहीं नजर आई तो अपने सपनों को अपनी ताकत बना लो। देन नो योर स्ट्रेंथ, देन बिल्ड योर स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ मिल गई, थोड़ी सी समझ में आ गई ना, उसको बिल्ड करो। वीकनेस पे फोकस कभी मत करना, क्योंकि आप अपने आप को कंडेम करोगे। ये बिजनेस खुद को प्यार करने का बिजनेस है। ये है लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके खुश रहना। आप स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए, तो आप अपनी स्ट्रेंथ का पता कीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ कैसे आप बिल्ड करोगे। इस बिजनेस में ग्रो टू गिव एंड गिव टू ग्रो। फ्रेंड्स, इट इज अ मैजिकल फीलिंग। आप जब दूसरों को देते हैं, देने के लिए बड़े होते हो और दूसरों को देकर आप बड़े होते हो, तो वो हार्डवर्क प्रूव ही नहीं होता, वो स्मार्ट वर्क ही कहलाता है। तो ये जो SMARTWORK स्मार्ट वर्क की जो डेफिनेशंस हमने आपको बताया है, इसको कीजिए तो देखिए आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, आपके टीम की मैग्नीफाइंग रिजल्ट भी होंगे और डेफिनेटली आप बहुत बड़ी सफलता के रूप में जाने जाओगे। इसको फॉलो करना है और जीत के चलते आगे जाना है। सो लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।